अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी कोर्स का बैच 2 कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के रिज़ल्ट्स और फीडबैक देखकर। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ फीडबैक से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस भी कर लूँ और साथ आप लोगों का रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दूँ यहीं पर। तो सबसे पहले कुछ मुझे जो सजेशंस या फीडबैक मिले हुए हैं, एक ये कि कोर्स जो है 15 दिन से 1 महीने का किया जाए और ज़्यादा टॉपिक्स के साथ। तो ये नहीं पॉसिबल ना, ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो फिर लोगों के लिए मसला हो जाता है उसको मैनेज करना, क्योंकि हमारे पास बहुत से लोग जॉब वाले भी हैं या जो दूसरी अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं, तो लेंथी हम कर नहीं सकते। इसलिए लिमिटेड टाइम में हम शॉर्ट कोर्सेज़ 2-3 कर सकते हैं कि मल्टीपल हम कर लें कोर्स, फिर जो जिसमें अवेलेबल हो टाइम पीरियड में तो वो वहाँ पे टाइम दे सके, ये हो सकता है पहली आपकी सजेशन। और दूसरा ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर कोर्सेज़ के बारे में बिल्कुल मैंने उनका जो है प्लान किया हुआ है, वो मैं आपके साथ आगे जो है ना अनाउंस करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया ये सब आपके जो कमेंट्स हैं कि आप मेरी एफ़र्ट्स से या इन चीज़ों से इतना मुतासिर हैं। तो आप लोगों का भी यही काम है कि आगे आप जब फार्मासिस्ट बन रहे हैं, अभी भी आप अपने जूनियर्स को हेल्प करें और आगे जब आप फील्ड में आ जाते हैं तो नीचे वालों को हमेशा साथ लेकर चलें, तभी एक चेन बनेगी और ये चेन रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये कोर्स बिल्कुल इंशाल्लाह फ्यूचर में होगा, इस तरह से रिलेटेड दूसरे कोर्सेज़ ज़रूर होंगे। बाकी ये है कि ये चीज़ बिल्कुल कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती या इस तरह से नहीं होता, बिल्कुल इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया है, तभी मैंने आप लोगों के साथ जो भी रखे हैं अपने होमवर्क से रिलेटेड टॉपिक वो डिस्कस भी किए हैं, चीज़ें आप लोगों को गलतियां भी वहाँ से निकाल कर बताई हैं, सब चीज़ें 1 बाय 1 किया है। और आगे भी अगर इवन इस कोर्स के अलावा आपको कहीं पे कहीं गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ में मुश्किल होती है, तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी वक्त। मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जवाब दूँ। बिल्कुल हम हर वेकेशन में इस तरह के कोर्स जो है ना डिज़ाइन करेंगे, जो ये आपने कहा हुआ है कि हमें वेकेशन में इस तरह के मोर कोर्सेज़ लाने चाहिए और एक्टिविटी होनी चाहिए, बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर होगी। और प्लान भी है इस बार जून जुलाई में, वो मैं आगे अनाउंस करने जा रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, एंटीवायरल से रिलेटेड जो ये कमेंट है, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हमारे पास या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि वो हम ऐसे समझाएं लिखकर तभी बेहतर समझ आते हैं अकॉर्डिंग टू मी। लाइक कोई पाथवेज़ हैं, ये एंटीवायरल का भी पूरा पाथवे समझाना था ना, इसीलिए मैंने इस तरह से पेज पर समझाया। या कैलकुलेशंस हैं, टीपीएन कैलकुलेशन आपने देखी होगी, टीपीएन वाला आधा लेक्चर मैंने स्लाइड्स पे पढ़ाया, आधा जो पार्ट था कैलकुलेशन वाला वो मैंने पेपर पर समझाया, क्योंकि पेपर पर समझाने से आपको और अच्छे से समझ आती है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्लाइड ऐसे ही बना कर ले आएँ तो उसमें वो प्रॉपर जो है ना बता नहीं पाते अच्छे से, तो इसीलिए मैं इसकी तरफ गया। और दूसरी चीज़, जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर्स होती हैं, केमिकल स्ट्रक्चर्स, वो भी अगर हम स्लाइड से कितना भी समझाएं ना, इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती एज़ कम्पेयर टू बाय हैंड इस तरह से लिख कर समझाना कि भाई ये चीज़ जो है ना इस तरह होगी, इसमें ये चीज़ें ऐड करें। तो वो मैं इस वजह से उसमें क्या, बाकी वीडियो की क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है कि ब्लरी वगैरह ना हो और वो चीज़ें देखी जा सकती हैं। ठीक है, थैंक्स इस सजेशन के लिए भी आपकी। जी ज़रूर, ये जो सजेशन है केस स्टडी से रिलेटेड, वो हम कोई ना क्लिनिकल केस स्टडी टाइप कोई कोर्स डिज़ाइन करें तो उसमें करेंगे। इसके अंदर हम केस स्टडीज़ इसलिए नहीं इंक्लूड कर सकते थे उससे रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा हमने टॉपिक डिस्कस नहीं किया कि जिसमें हम केस स्टडीज़ करते हैं। सिवाय जो है स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलेक्सिस में थोड़ी बहुत की जा सकती थी, मगर वो भी इतना ख़ास नहीं था कि हम केस स्टडीज़ की तरफ जाते इसमें। बहुत शुक्रिया आप लोगों के इतने अच्छे फ़ीडबैक और कमेंट्स जब मैं देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने इतना इस कोर्स को एंजॉय किया और इससे सीखा। अच्छी बात है कि मेरी मेहनत वसूल हुई, आप लोगों को इससे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली। और इंशाल्लाह कमिंग सेशन या कोर्स ज़रूर होगे क्लिनिकल फार्मेसी से रिलेटेड, तो फ़िलहाल प्लान नहीं है, मगर क्लिनिकल फार्मेसी अगर आप देखना चाहें तो मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं क्लिनिकल फार्मेसी पे जो है ना बने हुए हैं। अच्छा, ये सजेशन जो टीपीएन से रिलेटेड है कि टीपीएन के एडीआर्स वगैरह भी इंक्लूड किए जाएँ,
तो बिल्कुल हम कर सकते हैं सब चीज़ें। ऐसे तो टीपीएन की और भी बहुत सी चीज़ें की जा सकती थी, मगर मैंने जो बेसिक रिक्वायर्ड चीज़ें थी ना उनको कवर करने की कोशिश की कि विद इन टाइम जो हमारा होता था कि 15 से 20 मिनट्स का लेक्चर, उसके अंदर सब चीज़ें कवर हो जाएँ। तो इसलिए मैं एडीआर्स की तरफ ज़्यादा या दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं गया, वरना टीपीएन ऐसा टॉपिक है कि हम इस पर ही 3-4 लेक्चर्स आराम से कर सकते हैं। तो ये है कि टीपीएन पर इंशाल्लाह फिर अलग से कोई इस तरह की वीडियोस बनाई जाएंगी, इसमें नहीं इंक्लूड कर सकते थे क्योंकि बहुत से टॉपिक्स में हम कह सकते हैं। इवन आप हाई अलर्ट की बात करें तो हाई अलर्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैंने कंसाइज़ करके 15-20 मिनट के अंदर वाइंड अप करने की कोशिश की है। तो सब में मैंने यही कोशिश की, जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, वो डिस्कस किए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, नेक्स्ट पेज में फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जो कह रहे हैं, फार्माकोलॉजी पर मेरी पूरी लेक्चर सीरीज़ मौजूद है। मैंने आप लोगों के साथ लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस की थी। आप मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेंगी। वहाँ पे आप देखें, एक फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स होगा जिसमें 3rd ईयर फार्माकोलॉजी है, और दूसरा सिंपल फार्माकोलॉजी के नाम से होगा जिसमें 2nd ईयर फार्माकोलॉजी है। तो ऑलमोस्ट मेरे जो है ना फार्माकोलॉजी के ड्रग से रिलेटेड लेक्चर वहाँ पे सारे मौजूद हैं। एंटीबायोटिक्स हैं, CNS फार्माकोलॉजी है, बेसिक फार्माकोलॉजी, GI से रिलेटेड सब चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। एक ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग फीडबैक लगा, बाय लेट हो रहा था फिर भी टेस्ट दिया है। बहुत शुक्रिया आपकी कमिटमेंट्स और आपकी ये चीज़ें मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है। आप लोगों का प्यार है कि इतना कि आपको लेट हो रहा हो और फिर भी आप मेरी टेस्ट के लिए रुकें और टेस्ट देकर फिर जाएं कहीं पे, तो खुशी होती है इस तरह की चीज़ें देखकर। ये तो मेरे लिए जो है ना, जब मैंने ये फ़ीडबैक पढ़ा तो बहुत हंसी भी आई और ख़ुशी भी हुई कि एटलीस्ट आपने जो है ना मेरे लिए वक्त निकाला और टेस्ट देकर फिर आप जो है अपने काम की तरफ गए। इंशाल्लाह मोर कोर्सेज़ से रिलेटेड बहुत कमेंट आ रहे हैं, तो मोर कोर्सेज़ का मैं लास्ट में बताने वाला हूँ आप लोगों को। इंशाल्लाह ज़रूर इस जून जुलाई में प्लान है जो ज़रूर होंगे। दूसरा ये कि फार्माकोथेरापी से रिलेटेड लाइक कैंसर वगैरह, डायबिटीज़, CNS डिजीज़, इन पर हम जो है ना कोर्स पूरा तो एक से डिज़ाइन नहीं कर सकते, लेक्चर्स कर सकते हैं। और कुछ मेरे लेक्चर्स हैं लाइक CNS आपको मिलेंगे, एंटी कैंसर ड्रग्स पर भी काफ़ी लेक्चर्स मेरे मिल जाएंगे। दूसरा डोज कैलकुलेशन से रिलेटेड तो ऑलमोस्ट मेरे लेक्चर मौजूद है क्योंकि मैंने आगा खान की जो प्रिपरेशन कराई हुई है उसके अंदर जो है ना सब के सब मेरे लेक्चर्स कैलकुलेशन पर मौजूद हैं, चाहे एलिगेशन मेथड हो, डोज कैलकुलेशन हो, पीडियाट्रिक कैलकुलेशन है, सीरम क्रेटिनिन को कैलकुलेट करना है, और अभी आप लोगों ने टीपीएन भी पढ़ी। तो ऑलमोस्ट सारी कैलकुलेशंस मेरे जो है ना चैनल के ऊपर मौजूद है। C1 V1 वाली जो कैलकुलेशन होती हैं कंसंट्रेशन से रिलेटेड, नॉर्मेलिटी से रिलेटेड भी हैं आई थिंक, तो ऑलमोस्ट हैं। वो कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं, या जो आगा खान प्रिपरेशन के लेक्चर्स हैं ना उसमें भी वो मौजूद हैं। नेक्स्ट कमेंट के इम्प्रूव द कंटेंट, ये जिसका भी कमेंट है तो काइंडली मुझे एलाबरेट कर सकते हैं, आप मैसेज में इसका रिप्लाई दे सकते हैं, या इवन आप यहाँ इस वीडियो में ही अगर कमेंट करना चाहें तो यहाँ कमेंट कर दें कि मैं किस तरह से कंटेंट को इम्प्रूव करूँ, क्योंकि मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की और सब लोगों को मज़ा भी आया। अल्हम्दुलिल्लाह 2nd बैच है, दोनों बैचेस में अभी तक लोगों ने इस कंटेंट को बहुत पसंद किया और उन लोगों को हेल्प भी हुआ बहुत इस कंटेंट से। जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं उनके फीडबैक ऐसे ही रहे कि वो जहाँ भी जिस हॉस्पिटल में या जहाँ काम करने गए उन्हें ये चीज़ें मिली। तो आपकी सजेशन ज़रूर हम फॉलो करेंगे, मगर मुझे बताया जाए कि किस तरह से मैं कंटेंट को इम्प्रूव करूं, क्या क्या चीज़ें मतलब मैं इसमें ऐड करूं, आपकी नज़र में कौन सी लैकिंग्स हैं, तो वो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ कमेंट करना चाहें यहाँ कमेंट कर दें इस वीडियो में, अदरवाइज़ आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं जो भी आपकी सजेशन है कि किस तरह से मैं कंटेंट को इम्प्रूव करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बैचेस के लिए मैं ज़रूर फॉलो करूँगा। फिर से नीड मोर सेशंस, और ये तो बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को मेरा टीचिंग स्टाइल, मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आया। इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर आप लोगों के लिए इस तरह के जो है ना कोर्स वगैरह लेकर आएंगे। और बिल्कुल ये हमारे लिए ज़रूरी है, जो ये चीज़ आपने मेंशन की है कि हम अंडरग्रेड या जो नॉन एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट हैं उनके लिए मैं एफ़र्ट्स कर रहा हूँ, ये हम सब ने मिलकर करनी है। ये हमारी कम्युनिटी की लैकिंग है जो हमने ख़त्म करनी है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे को हेल्प नहीं करते। हमें करना पड़ेगा, अपने जूनियर्स को, अपने
जो हमारे कलीग्स हैं सबको हमने हेल्प आउट करना है, सपोर्ट करना है, ताकि ये एक चेन बने तो हम आगे बढ़ सकें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग भी इसी तरह से जो है ना काम करेंगे, जैसे मुझे आप लोगों ने यहाँ पे काम करते हुए देखा है अपने जूनियर्स के लिए या प्रोफेशन के लिए। तो इंशाल्लाह मैं भी इसी तरह काम करता रहूँगा, मगर मैं चाहूँगा कि और AAR भी इस सोसाइटी से प्रोड्यूस हों। आप लोग भी इसी तरह काम करें, आप लोग भी इसी तरह अपने जूनियर्स को हेल्प आउट करें, तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। बिल्कुल होमवर्क वाला बेस्ट पार्ट है, काफ़ी इस पर कमेंट्स आए हैं। क्लिनिकल फार्मेसी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे, बट ये कि आप फ़िलहाल के लिए मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। इंशाल्लाह हम जो है ना केस स्टडी से रिलेटेड करेंगे कोर्स। ये मैंने कहा है कि केस स्टडी पे हम कोशिश करेंगे कि या इवन एक आधी वीडियो अगर केस स्टडी से रिलेटेड बना पाए तो वो बना दूंगा कि किस तरह हम केस स्टडी कर सकते हैं, ब्रीड किस तरह कर सकते हैं। अच्छा भाई, कोर्स से रिलेटेड इतने आ रहे थे तो फाइनली मैं बता देता हूँ, इस बार जून जुलाई में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इंडस्ट्रियल फार्मेसी से रिलेटेड इसी तरह का कोर्स करने जाऊंगा। उसमें इंडस्ट्रियल से रिलेटेड बेसिक्स होंगी, बेसिक्स के अलावा प्रैक्टिकल चीज़ें क्या क्या आपको इम्प्लीमेंट करनी होती हैं वहाँ पे, क्या चीज़ें, कुछ हम इस तरह की चीज़ें इंडस्ट्री से रिलेटेड नेक्स्ट इंशाल्लाह जून जुलाई में करने जा रहे हैं। तो आप सब टच में रहिएगा, यूट्यूब पर भी और वैसे भी मेरे साथ हैं जो व्हाट्सएप पे आप सब। तो इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट बैच करेंगे इंडस्ट्री से रिलेटेड इस जून जुलाई की वेकेशंस में। इंशाल्लाह मैं उसको डिज़ाइन कर लूँगा कोर्स, तो आप लोगों के साथ फिर वो शेयर किया जाएगा। अच्छा, ये जो लीडर ऑफ जूनियर्स, बिल्कुल लीडर का मकसद होता है, लीडर बनना इतना वो नहीं है। लीडर का मकसद है कि आप पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सबको लेकर चलना है। तो मुझे खुशी होगी कि आप लोग भी लीडर बने, साथ में मेरे साथ मिलके आप लोग भी काम करें, आप भी अपनी जो है ना फील्ड के लिए, अपने लोगों के लिए काम करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके इन सब फीडबैक और कमेंट्स का। फ़र्दर कुछ फीडबैक्स या कमेंट में जो डिस्कस नहीं कर पाया वो बहुत माजरत, सब हम डिस्कस नहीं कर सकते थे, मैंने मेजर हाईलाइट करके डिस्कस कर लिए। तो ये आप लोगों के रिज़ल्ट हैं। 3 स्टूडेंट्स ने हमारे पास जो है 50 आउट ऑफ 50 लिए हैं। बहुत खुशी हुई मुझे आप लोगों के रिज़ल्ट्स देख के। ओवरऑल सबके रिज़ल्ट्स बहुत बेहतरीन हैं। अब इसमें मैंने आप लोगों के मार्क्स भी मेंशन कर दिए, और दूसरा कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं। और सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया आपको पता है, पहला आपने सब क्लासेस ली हों, दूसरा आपने सब होमवर्क सबमिट कराए हों, टेस्ट दिया हो, टेस्ट पास किया, और चौथा आपने सर्टिफिकेट की फ़ीस पे कर दी है। तो उन चारों कंडीशंस में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो जो जो येस हैं, मतलब उन्होंने ये चारों क्राइटेरिया पूरा किए हैं। जो नो हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कोई एक दो चीज़ मिसिंग की होगी, तो इसीलिए उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो ये आपके रिज़ल्ट्स हैं। हमाद ने तो ओवरऑल बेहतरीन एफ़र्ट्स किए हैं पूरे कोर्स के अंदर। मुझे खुशी हुई हमाद का काम देख के, ख़ास तौर पे उनकी असाइनमेंट्स, हर असाइनमेंट में उन्होंने अपनी पूरी एफ़र्ट्स दी, और लास्ट में एंड रिज़ल्ट्स भी उन्हें अच्छे मिले। दूसरा, ताबिश की भी मुझे बहुत खुशी कि ताबिश सेकंड ईयर स्टूडेंट है, मगर उन्होंने सेकंड ईयर स्टूडेंट होकर भी इतनी एफ़र्ट्स और इतनी अच्छे तरीके से इस कोर्स को लेकर चले। बाकी सबके भी बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं। ये आप लोगों के सारे रिज़ल्ट्स हैं। जल्द मैं ये वाली फ़ाइल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। फ़िलहाल आप अपने रिज़ल्ट्स सिंपली यहाँ से देख सकते हैं, जस्ट जब तक आप लोगों के पास ये फ़ाइल आ जाए। इसको मैं जो है ना आप लोगों के साथ एडिट करके शेयर कर दूंगा, इससे फ़ीडबैक वगैरह और वो चीज़ें हटाकर। तो फ़िलहाल आप अपने रिज़ल्ट्स नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास। ये आप सबके रिज़ल्ट्स हैं, और सामने ये भी लिखा हुआ है कि आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं। तो ये भी आप ज़रूर देख लीजिएगा कि सर्टिफिकेट में आपके नाम है या नहीं। तो 60 स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटैम्प्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह सबका रिज़ल्ट 33% से अबव रहा। तो बहुत खुशी हुई कि आप सबके सब पास भी हुए हैं, और अच्छे रिज़ल्ट्स के साथ पास हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ़ द स्टूडेंट 40+ में हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए भी, और बहुत खुशी भी हो रही है आप सबके रिज़ल्ट्स देख के। फिर से बहुत शुक्रिया आप सबका इस कोर्स में मेरा साथ देने का, इतनी अच्छी तरीके से इसको लेकर चलने का। होमवर्क, असाइनमेंट, टास्क अपने कंप्लीट करना, उसके अलावा लेक्चर सुनना, फिर टेस्ट में अपनी एफ़र्ट्स देना। तो बहुत खुशी, उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इसी तरह से सीखते रहेंगे। बहुत सी चीज़ें जहाँ पे भी मुश्किल हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। फ़र्दर जब भी आपको
कहीं पे कोई मसला हो। और अब बेस्ट विशेस, गुड लक आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से सीखते रहेंगे।